बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और क्लास के साथ, एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अभी एक ट्रेनिंग की डिमांड जो है, जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की सिक्योरिटी, स्काडा सिस्टम की सिक्योरिटी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक़्त दुनिया में कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो हैं, जो बड़ी-बड़ी हमारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की कंपनीज़ होती हैं, दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय डिज़ाइन। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं अभी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हों, चाहे वो पावर प्लांट्स हों, ग्रिड स्टेशंस हों, ये जितने भी चीज़ें जो हैं वो जो मूव हो रही हैं आईओटी पर और ओवर द इंटरनेट, तो उतना ही उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो साइबर सिक्योरिटी है, वो एक चैलेंज बनता जा रहा है। रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि कॉलोनियल पाइपलाइन का जो एक इंसिडेंट है, उससे पहले अगर हम बात करें तो फ्लोरिडा में जो वाटर का जो सिस्टम था, पानी का जो फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम था, वहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसकी बल्कि आज उससे रेलेवेंट एक सिमुलेशन भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी इज़ अ चैलेंज इन द फ्यूचर। उसमें ये जो ट्रेनिंग कंटेंट होंगे, दीज ट्रेनिंग कंटेंट्स आर फ्रॉम आईएसए, ओके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम स्टैंडर्ड 62443 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो कवर करेंगे। अभी एक ये छोटा-सा सेशन जो है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर द पर्पज़ कि आई कुड डेमोंस्ट्रेट यू कि किस तरह से ये जो अगर हम यहाँ पे देखें जो डिवाइसेज़ हैं, एचएमआईज़ होती हैं, पीएलसीज़ हैं, जो कि मॉडबस पर काम कर रही होती हैं। मॉडबस इज़ अ प्रोटोकॉल, जिसका आईपी एक प्रोटोकॉल है, इसका मॉडबस भी एक प्रोटोकॉल है। तो मॉडबस प्रोटोकॉल पर जो काम करेंगे, वो मॉडबस प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी बिल्ट इन नहीं होती। सो दे आर वल्नरेबल बाय डिज़ाइन। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, हम वी हैव टू हैव टू सिक्योर आवर नेटवर्क, वी हैव टू डिज़ाइन आवर नेटवर्क इन अ वे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। सो अभी एक शॉर्ट एंड क्विक जो है वो हम डेमो कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड से कि आई विल गिव द क्रेडिट ऑफ दिस ट्रेनिंग, दिस वीडियो टू अलनाफे। ऑल्दो इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने और भी किया, लेकिन मैंने जो है ना वो अलनाफे के प्लेटफॉर्म से जो है ना ये चीज़ जो है वो सीखी थी एंड आई वांट इट टू पास ऑन। तो इस वजह से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। जी, ये एक और चीज़ है नोज़ोमी नेटवर्क्स। आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू हैव द नोज़ोमी नेटवर्क। जी, तो नोज़ोमी नेटवर्क इट्स अनदर अपॉर्च्युनिटी ऑफ लर्निंग। इफ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, आप लोग कमेंट में मेंशन करें जिनको नोज़ोमी नेटवर्क जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए दिस इज़ one of the leading networks who are providing the security infrastructure. So I can provide the training on this as well, free training online session. I will create the sessions if there is any requirement. So right now what we need to do is हम सबसे पहले जो है वो डाउनलोड करते हैं मॉडबस का। अब हमारे पास ऑब्वियसली मॉडबस डिवाइसेस तो नहीं है, so how could we do it? We can do it by having some simulator। हम एक सिमुलेटर डाउनलोड करेंगे, उसको चलाएँगे और उसके बाद जो है हम उसको अटैक जो है वो लॉन्च करके कहते हैं काली लिनक्स इंस्टॉल करनी है, कैसे करनी है, इसके लिए मेरे पास फिर इसी पे आपकी कुछ और वीडियोज़ पड़ी हुई हैं पीछे, वीएमवेयर कैसे करना है, काली लिनक्स करनी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, अभी ये एक वेबसाइट है sourceforge.net। sourceforge.net पे आप जब जाएँगे और इसमें भी बल्कि फर्दर जो है प्रोजेक्ट्स, ओके, स्लैश प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर हम आप सर्च करेंगे। हमने बेसिकली हमें मॉडबस का सिमुलेटर चाहिए, ठीक है? मॉडबस, जब हम मॉडबस का सिमुलेटर यहाँ पे लिखते हैं तो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर मॉडबस का सिमुलेटर, ये देखें जहाँ पे मॉडबस सिमुलेटर है, इसको हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। वंस वी डाउनलोड इट, तो ये डाउनलोड होने के बाद जो है हमारे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा एंड वी विल डाउनलोड इट। वंस वी डाउनलोड इट, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, तो ये मेरे डाउनलोड के फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। वंस इट्स डाउनलोड डाउनलोड इज़ कंप्लीट, व्हाट वी कुड डू इज़ हम अपने ये खुला हुआ, पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ ताकि हम फ्रेश जो है ना इसकी कॉपी रन कर
ओके। सो हम काली लिनक्स में यहाँ जाएंगे और अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे और ओपन फोल्डर, ये देखेंगे हमारा modbus डॉट जार फाइल पे। इसे यहीं से हम राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करेंगे, बिकॉज अगर हम इसी फोल्डर के अंदर रह के ओपन टर्मिनल करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट उस डायरेक्टरी पर लेके आता है, अदरवाइज यू नीड टू गिव द कमांड। आप उस देखिए ये डायरेक्ट डाउनलोड्स की डायरेक्टरी के अंदर है। यहाँ पर हमें अगर चलाना है इसको कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो इसका मॉडबस का सिमुलेटर जो है वो ऑन करना है, तो मॉडबस का सिमुलेटर ऑन करने के लिए हम यहाँ पर कमांड देते हैं sudo java dash jar modbus, जो इसका फाइल का नेम है। ओके, sudo आपको पता है कि जब भी हम इसके अंदर कमांड देते हैं तो या लिनक्स में हम लॉगिन होते हैं तो वी आर लॉगिन विद एन ऑर्डिनरी यूजर, और अगर हमें कोई एग्जीक्यूटेबल चलानी है, कोई जार फाइल रन करनी है, तो वी हैव टू स्विच द यूजर। तो sudo कमांड के साथ हम जब कमांड रन करेंगे तो हमसे जो इसका sudo पासवर्ड है काली का, वो हमें पासवर्ड जो है वो रिक्वायर करेगा। तो वी राइट काली द पासवर्ड फॉर दैट, और ये देखें जी हमारे पास सिमुलेटर ऑन हो गया। अच्छा, इस सिमुलेटर में मॉडबस के सिमुलेटर में आप देखें डिफरेंट इसमें चीजें हैं, सीरियल, टीसीपी। बाय डिफॉल्ट जो इसकी पोर्ट है, जिस पोर्ट पे ये काम करता है, दैट इज टीसीपी पोर्ट 502। आपको याद होगा कि एक चीज मैंने करवाई थी, रिकॉनेसेंस। ओके, रिकॉनेसेंस इज नोन एज, ये रिकॉनेसेंस से मुराद ये है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि आईपीज क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, पोर्ट्स क्या यूज हो रही हैं, जो कि एक और अलग वीडियो है जिसके अंदर जो है हमने इस चीज को कवर किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी टीसीपी पोर्ट 502 पे ये काम करता है। अब इस मॉडबस में हम क्या करते हैं, हम स्लेव ऐड करते हैं। एक्चुअली किस तरह से इसका आर्किटेक्चर होता है, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर हम आइए, सपोज ये हमारी HMI है, ये RTO, ये PLC, ये SCADA नेटवर्क है। तो ये PLC जो है ना, इट्स वर्किंग ऑन द मॉडबस। तो हम इस पर ये दिस आर नोन एज स्लेव डिवाइसेस, दिस इज द मास्टर डिवाइस। ओके, ये हमने फर्दर लिखा था कि मैंने कि इसको हम किस तरह से सिक्योर इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। एनी हाउ, तो ये हमारे पास बेसिकली स्लेव लेवल पे डिवाइसेस, तो हम भी यहाँ पर उनसे कहा है कि आप जो है इसमें स्लेव ऐड कर सकते हैं। वी गिव अ नंबर, वी कैन गिव अ नंबर लाइक वी गिव द 1। ओके, once we give this number 1 here, then we will write what name। सपोज ये हमारा जो है ना, हम कहते हैं वाटर टैंक। आई डोंट नो, समथिंग रॉन्ग विद जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो एक एक कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर रहा है, तो हम भी इसको फिर पाकिस्तानी तरीके से करते हैं। तो ओके, वाटर टैंक सपोज एक, या वाटर पाइपलाइन है, उसकी एक हमारे पास कोई हो सकता है PLC लगी है या कुछ, तो मैं इसमें एक ऐड कर, ओके। वंस आई ऐड इट, तो हमें दिखा रहा है। अब इसकी हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर डिफरेंट एनेबल डिसेबल है और डिफरेंट फंक्शन है, डिलीट करना है आपने, इसमें हमने कुछ डुप्लीकेट बनानी है इसकी, हम इसकी वैल्यूज ऐड करते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके कॉइल्स ऐड करते हैं फंक्शन। अब इस टाइम हम जो है वी कांट सिट एंड लर्न दिस थिंग्स जो कि इसकी हैं, तो हम सिर्फ इसको भी होल्डिंग रजिस्टर्स जो है ना, वो सपोज हम इसमें ऐड करते हैं। होल्डिंग रजिस्टर से मुराद ये है कि इसके 1 से लेकर 6536 65,536 इसमें रजिस्टर ऐड हो सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर जो है वो 7 8 या चले 10 जो है ना वो रजिस्टर ऐड करता हूँ। एवरी रजिस्टर होल्ड सम वैल्यू। अब हो सकता है कि कोई रजिस्टर जो 1 है, रजिस्टर 0 नंबर उसका 1 है, तो इसके अंदर जो है ना कोई टेम्परेचर की वैल्यू हो कि ये इतना टेम्परेचर रखना है, अच्छा इतनी जो है ना वो कोई प्रेशर होना है, तो ये डिफरेंट रैंडम वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम ये वैल्यूज रैंडम डाल देते हैं, तो देन वी विल सी कि इन वैल्यूज को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज डाल दें इसमें, इसको मैंने क्लोज किया, देन वी नीड टू रन इट, ताकि ये ऑन हो। अगर रन नहीं होगा तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं रन करता हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू डिटरमिन कि हमारे पास हमारी इस सर्वर का आईपी क्या है। राइट नाउ मेरे पास इस वक्त जो है एक्चुअली काली लिनक्स के अंदर ही मैंने इसको रन किया है और इंस्टॉल किया है, और इसी मशीन पे हूँ। अगर किसी और मशीन पे भी होंगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप किसी दूसरी वीएम में जाकर हम इस पे अटैक लॉन्च कर सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। हम आते हैं अभी अपने पास खोलेंगे, इसमें अगर आए तो हमारे पास जो है टर्मिनल में जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए वी यूज व्हाट वी यूज इज वी यूज आर एन मैप। ठीक है, एन मैप में आकर हम देखते हैं, पहले तो हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, जिस किस आईपी एड्रेस पे जो है बेसिकली ये चल रही है ये मॉडबस जो है सिस्टम, इसका आईपी आई सेड आई एफ कॉन्फ़िग। ठीक है, इसने बताया जिस मशीन पे आई कॉन्फ़िग इसके किया तो हमें पता चला 192.168.26.131 इज द एड्रेस। अब हम देखते हैं कि इस nmap डैश पी टू स्कैन द पोर्ट्स, कौन सी पोर्ट पे काम करता है हम चेक करने जाएंगे। 502 ओपन है या नहीं है, कहाँ पर हमें पता 192.168.26.131। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या दिखा रहा है 502 टीसीपी क्लोज्ड, अभी ओपन नहीं है। अभी आप देखें मैं इसको रन करता हूँ, जब मेरा ये रन हो जाएगा फिर मैं अगर अनमैप करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यस दिस पोर्ट इज ओपन नाउ। ठीक है, अब ये पोर्ट अगर ओपन स्टेट में है इट मींस कि आई कैन लॉन्च द अटैक। अब मैं कैसे लॉन्च करूंगा अटैक, अपना अटैक लॉन्च करने के लिए आई नीड टू, हमारे पास इसके अंदर काली लिनक्स के अंदर जो एक्सप्लॉइटेशन टूल्स हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क से ज़रूर आप लोग फेमिलियर होंगे, नहीं हुए तो इंशाल्लाह हम जब अपने हैकिंग के दूसरे जो मुख्तलिफ रिकॉनेसेंस और उसके बाद के जो कोर्सेज कर रहे हैं, जो सेशंस बना रहे हैं, उसमें मेटाएक्सप्लॉइट पे भी बड़े डिटेल जो है ना वो आएंगे, सेशंस होंगे, और उस पर उस दौरान फिर मैं आपको इसमें मेटाएक्सप्लॉइट पे कैसे काम करते हैं, मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है। अगर आप समझें तो मेटाएक्सप्लॉइट बेसिकली एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज करते हुए वी कैन परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैकिंग अटैक्स हैं या हैकिंग अटैम्प्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास जब रन हो गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने क्योंकि पहले कमांड्स चलाई हुई है सो आई कैन अप एरो से मेरे पास वो आ रहे हैं सारी कमांड्स, तो इसलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, सर्च करेंगे मॉडबस से रेलिवेंट मॉड्यूल्स, सर्च मॉडबस। ठीक है, ये अब जो है ना डिफरेंट मॉड्यूल्स दिखा रहा है मॉडबस की हैकिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो मॉड्यूल है ऑक्सिलरी स्कैनर स्काडा मॉडबस क्लाइंट है। मॉडबस क्लाइंट को बेसिकली मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। पहले हम चाहेंगे कि इसके रजिस्टर्स की वैल्यू को पढ़ें और फिर हम करके देखेंगे कि हम उसके रजिस्टर की वैल्यूज को अटैक भी कर सकें। मॉडबस क्योंकि एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें सिक्योरिटी इनबिल्ट नहीं है, कोई ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन नहीं है। अगर आपको आईपी पता है और पोर्ट ओपन है और चल रही है तो हम उस पर जाकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉड्यूल यूज करना, तो हम लिखते हैं यूज और फिर उसके मॉड्यूल का नाम जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और then we paste the selection। ठीक है, अब हम इस मॉड्यूल के अंदर आ गए। अब हम इसमें जो है ना वो आके देखते हैं, मॉड्यूल के अंदर ऑप्शंस चेक करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शन है। देन व्हेन वी सी द ऑप्शंस वी से शो ऑप्शंस, ये देखेंगे। अब इसमें इसको पढ़ना सीखना है। ये आप लोगों ने ना बिल्कुल कोई भी एक्सप्लॉइट चलाएंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको ऑप्शंस देखते हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर तो बताता है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है, मसलन रिक्वायर्ड, ये देखिए बता रहा है रिक्वायर्ड, ये पैरामीटर्स के नेम है, ये उसकी करंट सेटिंग्स हैं, ये उसकी कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो सबसे पहले वो डाटा कह रहा है, इट्स नॉट अ रिक्वायर्ड थिंग टू एड्रेस, डाटा एड्रेस जी किस कौन सा डाटा एड्रेस से क्या मुराद है, डाटा एड्रेस से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पर जाएं, ये देखें
ये इसका एड्रेस है 0, नाम उसका सीरियल 1 है, 0 1 2 3। अरे आपने पढ़ी होगी, जिसने अरे पढ़ी हुई है तो उससे समझिए ये 0 से शुरू होता है बेसिकली बैक एंड पे, ठीक है, फ्रंट एंड पे 1 2 3 है। तो ये इसका डाटा एड्रेस है। फिर उसके बाद हमें जो है ना होस्ट, आर होस्ट, रिमोट होस्ट, यस ये रिक्वायर्ड है हमें इसका आईपी एड्रेस, किस मशीन को अटैक करना है उसका आईपी एड्रेस यहाँ देंगे। पोर्ट उसने खुद उठा लिया 502, क्योंकि इस मॉड्यूल की पता है कि मॉडबस की 2 होती है। तो हम क्या करते हैं अभी, सेट आर होस्ट, कुछ और मॉड्यूल्स हैं उनमें एल होस्ट भी, लोकल होस्ट भी सेट करना होता है। हमारा आर होस्ट क्या है 192.168.26.1, ठीक है। अब हम अगर शो ऑप्शंस करेंगे, अगर आप देखें शो ऑप्शंस, तो अब यहाँ पर हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। दूसरी चीज क्या है, डाटा एड्रेस। इस डाटा एड्रेस को हमने उठाना है, सेट डाटा अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। कौन सा वाला एलिमेंट की वैल्यू उठाना है, हम चाहते हैं कि जी हम ना ये, हमें पता है कि यार यहाँ पर ना एक वैल्यू जो है वो है सपोज ये टेम्परेचर की, प्रेशर की वैल्यू है 99 या टेम्परेचर होना चाहिए, सपोज टेम्परेचर की वैल्यू है 9, का मतलब ये है कि ये 8th एलिमेंट होगा 0 to 8। तो मैं इसका एड्रेस करता हूँ 8, ठीक है जी। अब हम जरा जब हमने इसको सेट कर दिया, शो ऑप्शंस करते हैं। अब देखें हमारे पास डाटा एड्रेस सेट नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ, सेट डाटा एड्रेस ए डबल डी। अब देखें शो ऑप्शंस, ये देखें वैल्यू 8 सेट हो गई। अब हमने दो चीजें कर ली, डाटा एड्रेस भी सेट कर लिया और हमने इसमें जो है वो भी कर लिया। अब हम करेंगे शो एक्शंस। एक शो ऑप्शंस थे, एक है शो एक्शंस, ठीक है। सो शो एक्शंस में जो है हम क्या देख रहे होंगे कि शो एक्शंस में जब हम जाएंगे तो ये हमें दिखाएगा क्या एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वी कैन परफॉर्म दीज एक्शंस लाइक read coils, read underscore discrete inputs, read holding registers, read input register, write coils, write, so ये डिफरेंट ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि इसकी जो रजिस्टर्स हैं उसकी वैल्यू जो है रीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू सेट द एक्शन, कि जी हमने क्या एक्शन जो है ना वो सेट करना है। सेट सेट एक्शन, कौन सा एक्शन करना चाह रहे हैं हम, रीड होल्डिंग रजिस्टर्स, रीड होल्डिंग रजिस्टर्स, सही है, एक्शन सेट हो गया। अब जब हमने ये एक्शन सेट कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल रन दिस एक्शन, ठीक है। अब देखें क्या बताया उसको, नंबर 1 हमने बताया कि किस आईपी पे अटैक करना है, कौन सी पोर्ट 502 पे, कौन सा डाटा रजिस्टर रीड करना है, नंबर 8, ठीक है। एक्शन क्या करना है, रीड द होल्डिंग रजिस्टर। अब देखें जरा, ये उसने हमें वैल्यू लाके दिखा दी 99 वैल्यू। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये 99 वैल्यू है, ठीक है। किसी और की रीड करनी है, सपोज ये 2 की रीड करनी है, आई हैव टू सेट, हम सिर्फ करेंगे सेट, जो सेट डाटा रजिस्टर किया था 8, इसको कर देते हैं हम 1, और अब मैं रन करूंगा तो आप देखें 110 की वैल्यू। लास्ट वाले की करनी है, मैं कहता हूँ इसको करो सेट 9 और इसको क्या करना, वैल्यू 884। अब जरा यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये तो हो गया रीड ऑपरेशन। अब हम अगर इसकी वैल्यू को इवन के मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अब मैं जरा आपको इसको इसके बाद जो है उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जो अटैक हुआ था फ्लोरिडा में वाटर पाइपलाइंस पे, नॉट या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे, जो कि पूरे मुल्क को, पूरी स्टेट को जो है वो वाटर सप्लाई करती थी, उसमें क्या हुआ था और वो कैसे हुआ होगा। अब आप जरा इसको कंपेयर करेंगे तो समझ आएगी कि वो अटैक क्या था।
अच्छा, अब हम जो है ना सेट एक्शंस में जाते हैं। पहले शो एक्शंस करते हैं। शो एक्शन एक्शंस, ठीक है। और अब हम सेट एक्शन करते हैं। सेट एक्शन हम करते हैं राइट रजिस्टर, ठीक है जी। सेट एक्शन राइट रजिस्टर, ओके। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जब हम राइट रजिस्टर करते हैं तो हमें पता है कि राइट रजिस्टर करने के लिए हमें इसे प्रोवाइड करना होगा। क्या चीज़ हमें इसे प्रोवाइड करनी होगी कि कौन से रजिस्टर पे राइट करना है, ठीक है। कौन से, अभी इस वक्त कौन सा हमने सेट किया था एड्रेस, ये 9 सेट हुआ हुआ है। जो कौन से रजिस्टर को एक्सेस कर रहा है वो 9 को। अब इसकी वैल्यू क्या है 844 है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस 844 की वैल्यू को जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। अब अगर इसकी जगह हम नई वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हम करेंगे इसको सेट डाटा, डाटा 9999 तो ऑलरेडी कितना है उसकी वैल्यू हमने देखी 844, हम कहते हैं 999, ठीक है। अब जरा मैंने यहाँ पे सेट की है, यहाँ पे चल के देखते हैं। डबल लाइन के 4 टाइम लाइन, अभी रन नहीं किया, सॉरी। अभी हमने इसको रन भी करना था, रन, ओके। अब उसने राइट किया, ये देखिए, ठीक है। 9999 हम कहते हैं जी फर्स्ट जो 27 है हम पहले इधर चेंज करते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं जी पहले तो हमारा जो डाटा रजिस्टर है, एड्रेस जो है उसको 0, सबसे पहली वैल्यू को चेंज करना है मैंने। अच्छा, और क्या वैल्यू रखनी है, सेट डाटा टू 999, और फिर क्या करना है, रन। अब नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम किसी भी मॉडबस जो सिस्टम है उस, वो अगर चल रहा है, रनिंग में है और हम उसकी एक्सेस मिल जाती है तो उसको इस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फिर सिक्योर कैसे करेंगे वो। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो जो कॉलोनियल पाइपलाइन वाला था, इफ आई कैन, ठीक है। अ हैकर ट्राइड टू पॉइजन अ फ्लोरिडा सिटी वाटर सप्लाई, क्या किया था ये मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप रिलेट करके देखें अभी हमने जो काम किया है और हैकर ने जो काम किया था वो किस तरह से सिमिलर है और कैसे उन्होंने किया होगा। ये देखें जी, उसने क्या किया, वो कहता है कि हमारे पास जी अराउंड 8 AM फ्राइडे मॉर्निंग एम्प्लॉय जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लांट पे एक 15,000 पर्सन सिटी ऑफ ओल्ड मैर फ्लोरिडा नोटिस दैट माउस कर्सर वाज मूविंग स्ट्रेंजली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन आउट ऑफ द कंट्रोल एज लोकल पुलिस वुड लेटर टेल इट, ओके। बाहर अपनी बात नहीं जगह, यहाँ से देखें पढ़ते हैं। कहते हैं इसने जो है ना वो क्या किया कि मूविंग सेटिंग फ्रॉम 100 पार्ट्स पर मिलियन से 11,100 पार्ट पर मिलियन पे ले गया। वो क्या किया होगा, ठीक है। आई डोंट नो, उसने हैकिंग अटैक को किसी और तरीके से उस सिस्टम पे पहुंच के उसके माउस मूविंग की बात कर रहा है तो इट मींस उसने वहां पर जाकर उसके पीसी पे बैठ के किया होगा। लेकिन अगर वो ना भी पहुंच करता उसके पीसी से, अगर वो खाली लिनक्स इस्तेमाल कर रहा होता और मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू कर रहा होता तो उसके रजिस्टर को एक्सेस करता, जो जिसमें ये वैल्यू आती होगी 100 पार्ट्स का है, वो भी कोई डिवाइस लगी होगी, कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, कोई एचएमआई होगी, कोई पीएलसी होगी, कोई और कंट्रोल वाल्व होगा, व्हाटएवर जो भी, आई एम नॉट श्योर व्हाट क्या चीज लगी हुई थी, उसकी वैल्यू बस चेंज करनी थी। उसने वैल्यू 100 पार्टिकल पर मिलियन से 11,100 पार्टिकल पर मिलियन कर दिया। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर जहरीला हो जाता और वो पूरे के पूरे सिटी को सप्लाई होना था। सो इस ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो है उन, क्योंकि जब वो बनाए गए थे, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस वक़्त सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों ने उस वक़्त ये कॉम्प्रिहेंड नहीं किया था कि एक वक़्त आएगा कि यूज़र इस तरह कनेक्टेड होंगे और इस तरह रिमोटली अटैक भी किया जा सकेगा। अब आप इमेजिन करें कि किसी एक सिटी में किसी इसी तरह से अगर किसी एयरपोर्ट का सिस्टम है, किसी वहाँ पर टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिया जाए, सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाएँ कोई वैल्यू लेके।
कि कोई बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पर जो है वो कि कोई टेम्परेचर डिप्रेशन की वैल्यू चेंज कर दी जाए, तो इमेजिन करें कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। So this is all about today's session. For further session, अगर इसमें maybe I would start a series. This is very interesting training और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, स्पेशली इसकी जो थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग की जो टेक्निक्स हैं नोज़ोमी नेटवर्क्स की। सो इस पे भी एक सीरीज जो है वो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर नाउ, कैन थैंक यू फॉर नाउ, अल्लाह।